सबसे प्रिय वस्तु भगवान की क्या है? सबसे प्रिय भगवान सदाशिव को है बिल्व पत्र। क्या पसंद है? अब आप लोगों को मालूम है कि ये बिल्व पत्र कैसे उत्पन्न हुआ? बताऊं? एक बार बोलो हरे हरे महादेव। जब सदाशिव के मुख से 5 मुखों से 5 वस्तु प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी ने चंदन प्रकट कर दिए, नारायण का जल चढ़ता है, तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा सदाशिव से, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों से कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न हो जो आपकी पूजा में काम आए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र तीनों ने अपनी शक्तियों को निकाल के एकत्रित करके और जल के अंदर डाला, जल में डाला तीनों की शक्तियों को, और जैसे ही तीनों शक्तियां मिलकर जल में गई, एक विशाल वृक्ष बनकर तैयार हो गया, बहुत विशाल। उस वृक्ष की हर डाली पर 3-3 पत्ते लगे हैं, हर टहनी पर, और इसका नाम रखा बिल्व वृक्ष। क्या नाम रखा? बिल्व वृक्ष। बिल्व का मतलब क्या होता है? बिल्व का मतलब होता है कल्याणकारी। बिल्व का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी, जो संसार का कल्याण करे। कल्याणम करोति इति शंकर है। अगर हम लोग भगवान पे बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन बिल्व पत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र को सीधा नहीं, उल्टा चढ़ाओ। और भगवान ने एक सुविधा और दी है, बड़े ध्यान से सुनना। लोग बाग कहते हैं महाराज जो बिल्व पत्र कटे वटे होते हैं चढ़ाने चाहिए या नहीं चढ़ाने चाहिए? अब बड़े ध्यान से सुनो कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। देखो भगवान शंकर के बिल्व पत्र चढ़ाने से त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का पाप विनाश हो जाता है। 1 जन्म का नहीं, 3 जन्मों का पाप खत्म। और अगर आपको कभी कहीं बिल्व पत्र न हो तो भगवान शंकर ने एक हम लोगों को सुविधा और दे दी। क्या? बोले अगर आपको बिल्व पत्र नहीं मिले तो जल का लोटा लेके जाओ शिवालय में। क्या? जल का लोटा। और अगर आपके पास बिल्व पत्र नहीं है और शिव जी पे पहले से ही बिल्व पत्र चढ़े हो तो उनको उठाओ और जल से धुलो, तो जल से धुलने के बाद फिर वो बिल्व पत्र दोबारा चढ़ा सकते हो। समझ में आया? क्योंकि भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। क्योंकि जल किसके शरीर से बना? जल भगवान विष्णु नारायण के शरीर से बना, और नारायण भगवान शंकर के परम भक्त हैं, इसलिए जल को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में और कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ चलेगा, पर भगवान को जल बहुत प्रिय है, इसलिए रोज 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास बिल्व पत्र है तो चढ़ाओ, आपके पास पूजा सामग्री है तो चढ़ाओ, आपके पास अगरबत्ती है तो लगाओ, मना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, केवल 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय कह के चढ़ा दो, उसी से भगवान अपनी पूजा मान लेते हैं। इसलिए भगवान शंकर को बिल्व पत्र, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के योग से बिल्व पत्र बने हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ये बिल्व पत्र बहुत प्रिय है भगवान शंकर को। इसलिए भगवान शंकर को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, बिल्व पत्रम शिवार्पणम। समझ में आ गया? बिल्व पत्र की उत्पत्ति किससे हुई? तीनों देवताओं की शक्ति से। और बिल्व पत्र को देखो लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि जहां बिल्व पत्र उपलब्ध न हो तो लिखा है बिल्व पत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हो। बिल्व पत्र का
चूर्ण भी आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो, उसका भी वही फल मिलेगा जो बेलपत्र चढ़ाने का मिलता है। लेकिन बेल पत्र का जो पीछे का डंठल होता है उसको शिव जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बेल पत्र थोड़ा बहुत कटा फटा है तो चलेगा, पर पीछे का जो डंठल है उसको तोड़ना चाहिए, जब बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। समझ में आया? लोग बाग को लाते हैं, तोड़ तोड़ के डालियां ही चढ़ा देते हैं, गलत बात है। अगर आप लोग बेल पत्र का पीछे का डंठल अगर शिव जी पे चढ़ाओगे तो कहते हैं वज्र तुल्य भवेत पाप है, बहुत बड़ा पाप लगता है जीव को, इसलिए डंठल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पीछे का डंठल जो गांठ आती है ना पेड़ से तोड़ने के बाद, उसको तोड़ दो, फिर बेलपत्र चढ़ाओ, उल्टा चढ़ाओ। थोड़ा बहुत कटा पटा चलेगा। अगर कहीं जहां बेलपत्र नहीं होते तो लिखा है बेलपत्र का चूर्ण भी शिव जी को प्रिय है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।